नमस्ते किसान मित्रों। लहसुन की फसल हो या प्याज की फसल हो, इन दोनों में दो समस्या यानी कि दो रोग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमारी लहसुन है, लहसुन देखते देखते ही जो है भूरी पड़ गई है। उसके बाद में ऊपर से पत्ते सूख रहे हैं। अपन अगर जो दूर से देखते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी तरह से पत्ते सूख गए हैं। और प्याज की फसल में भी अभी जो है पीलापन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो ऊपर के पत्ते हैं उनकी नोक जो है पीली पड़ के सूखना शुरू हो गई है। एक बीमारी तो ये आ रही है, और दूसरी जो है किसान मित्रों, अभी जो है थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर जो इन दोनों को हमने कंट्रोल नहीं किया तो यूँ समझ लीजिए कि 4 से 8 दिनों में हमारी प्याज हो या लहसुन की फसल हो, पूरी तरह से जो है झुलस जाएगी। तो अब इसको 100% कैसे कंट्रोल करें? तो किसान मित्रों, जैसे कि पुरानी कहावत है ना कि नज़र हटी कि दुर्घटना घटी। प्याज और लहसुन की फसल में जो है हमने अगर जो थोड़ी सी लापरवाही की, मान लीजिए कि 8 दिन अगर जो हमने स्प्रे नहीं किया या कोई गलत स्प्रे कर दिया और उसका अगर जो हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, तो देखते देखते हमारी पूरी फसल जो है चौपट हो जाती है और इसका पूरा असर हमारे उत्पादन पर पड़ता है। तो किसान मित्रों, थ्रिप्स हो, भूरापन हो या प्याज में पीलापन हो, इनको 100% कंट्रोल करने के लिए आज मैं आपको इसके 2-3 जो है कॉम्बिनेशन बताऊँगा। उनका अगर जो आप स्प्रे करेंगे तो 100% आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। आपको जो है थ्रिप्स भी 100% ख़त्म हो जाएगा। प्याज की फसल है उसमें जो पीलापन आ रहा है वह भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद में जो है लहसुन में ऊपर से जो झुलसा रोग आ रहा है वो भी 100% जो है सही हो जाएगा। तो किसान मित्रों, वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और अगर जो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्याज और लहसुन की जो है सही और सटीक जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे, उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो किसान मित्रों, अभी हमारी लहसुन की फसल की लास्ट स्टेज चल रही है और इस समय हमें सबसे ज़्यादा हमारी लहसुन की फसल में ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर जो हमने थोड़ी सी लापरवाही की तो यूँ समझ लीजिए कि अंत समय में हमारे उत्पादन को यह बीमारी घटा सकती है। क्योंकि अभी जो ये टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण ही हमारी फसल में जो है यह झुलसा रोग फैल रहा है और थ्रिप्स का अटैक भी हो रहा है। और यही हाल प्याज के भी हो रहे हैं। तो इस समय हमें सतर्क रहकर सही स्प्रे करना है। और डेली हमें जो है हमारी लहसुन की फसल हो या प्याज की फसल हो, अगर जो आप डेली नहीं जा सकते तो आप तीसरे दिन तो अवश्य जाइए, सर्वे कीजिए, देखिए अगर जो थ्रिप्स का अटैक हो रहा है तो तुरंत स्प्रे कीजिए। उसमें अगर जो पीलापन आपको दिख रहा है या किसी वायरस का अटैक है तो उसके लिए आप तुरंत स्प्रे कीजिए। क्योंकि ये जो टेम्परेचर अभी जो बढ़ा है फरवरी के महीने में, क्योंकि हमें मार्च के महीने में जो है देखने को मिलता है, लेकिन इस साल क्या हो रहा है कि फरवरी के महीने में ही जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका है। और इसके कारण ही हमारी जो फसल है उसमें जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो है झुलसापन आ रहा है और थ्रिप्स का अटैक हो रहा है। तो अब इन सभी को कंट्रोल करने के लिए हमें समय समय पर स्प्रे करना है, पानी का भी ध्यान रखना है। उसके बाद में जो है किसान मित्रों, समय समय पर हमें खाद, उर्वरक इनकी भी पूर्ति करनी है ताकि हमारी फसल जो है सुरक्षित रहे और हमारी फसल से हमें जो है अच्छा उत्पादन मिले। तो अब इसके लिए हमें कौन सा स्प्रे करना है, तो किसान मित्रों मैं 2-3 कॉम्बिनेशन बताऊंगा। आप दोनों तीनों कॉम्बिनेशन को या तो आप पेन और कॉपी लेकर नोट कर लीजिएगा, या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो जो है किसान मित्रों सेव कर लीजिए, ताकि आपको जो है बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े और आप इनके अनुसार जो है मार्केट से दवाई ला सके। तो अब इसके लिए किसान मित्रों सबसे पहले हम फंगीसाइड की बात करते हैं। तो सबसे पहले किसान मित्रों, आप जो है BSF का जो हमारा कैब्रोटाब आता है, जिसके अंदर अगर जो हम टेक्निकल की बात करें तो इसमें मेटीराम 55% और इसी के साथ में हमें पायराक्लोस्टोबिन 5% WG फॉर्म में मिलता है, यानी कि पाउडर फॉर्म में आता है। तो आप इसको ले सकते हैं। अब इसके अगर जो हम डोज की बात करें किसान मित्रों, तो कंपनी इसका डोज बताती हैं 350 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो आप इसको जो है 350 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। उसके बहुत ही शानदार रिजल्ट जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। मैंने भी स्प्रे किया है, उसके बाद में जहाँ जहाँ किसान मित्रों को स्प्रे करवाया है उनको भी जो है अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप कैब्रोटाब ले लीजिए। और इसके साथ में जो हमारा बायर का एंट्राकोल आता है, आप उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। या इसके बाद जो है किसान भाइयों हमारा जो M45 आता है, आप उसको भी जो है लेकर इसके साथ में कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप स्प्रे करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। या फिर इसके अलावा जो कस्टूडियो आ रहा है
अडामा का आप कस्टोडियो ले सकते हैं। इसके अंदर टेक्निकल कंपोजिशन की अगर जो हम बात करें तो अजोक्सिस्ट्रोबिन 11% और इसी के साथ में टेबुकोनाजोल 18.3% ऐसे फॉर्म में हमें जो है मिलता है। और इसके अगर जो हम डोज की बात करें किसान मित्रों, तो इसका डोज जो है कंपनी बता रही है 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका जो है स्प्रे करना चाहिए। और इसके साथ में जो है हमारा M45 जो आता है आप उसको मिला सकते हैं, या फिर एंट्राकोल इसके साथ में भी मिला सकते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी लेकर आप जो है इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। या तीसरे नंबर पर हमारा अगर जो ज़रूरत से ज़्यादा आपकी लहसुन की फसल में पीलासपन आ रहा है या झुलसा रोग आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है किसान भाइयों के, जो हमारा बायर का नेटिव आता है, जिसके अंदर अगर जो हम टेक्निकल की बात करें तो इसमें 2 टेक्निकल हमें मिलते हैं। टेबुकोनाजोल 50% मिलता है और इसी के साथ में ट्राइफ्लॉक्सोबिन हमें जो मिलता है 25% WG फॉर्म में, यानी कि यह पाउडर फॉर्म में आता है। तो यह एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। और इसका अगर जो हम डोज की बात करें किसान मित्रों, तो कंपनी इसका डोज 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बताती है। आप अगर जो इसको 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी स्प्रे करेंगे तो उतने ही अच्छे रिजल्ट इसके जो है हमें देखने को मिलते हैं। आप नेटिवो ले लीजिए, और नेटिवो के साथ में जो हमारा जो है किसान मित्रों BSF का जो पोलीराम आता है, जिसके अंदर टेक्निकल कंपोजिशन की अगर जो हम बात करें तो मेटीराम 70% WG फॉर्म में हमें मिलता है। और इसी के साथ में हमें जो है 14% जिंक मिलता है। किसान मित्रों, जिंक हमारे पौधे को हरा भरा रखने में मदद करता है, तो यह इसका एक अच्छा बेनिफिट है। अगर जो इसके हम डोज की बात करें किसान मित्रों, तो कंपनी इसका डोज बताती है 350 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आप इसका डोज जो है 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी इसके साथ में रख सकते हैं। आप पोलीराम का जो है कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे करेंगे तो बेहतरीन आपको जो है रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जो 2-3 फंगिसाइड हैं, इनमें से कोई सा भी जो है किसान भाइयों आप लेकर स्प्रे कर सकते हैं। तो ये तो हो गया किसान भाइयों हमारा फंगिसाइड, जो कि लहसुन में या प्याज में, आप दोनों में इसका जो है स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्याज में करना चाहते हैं तो प्याज में कर सकते हैं, लहसुन में करना चाहते हैं तो लहसुन में कर सकते हैं। अब इसके साथ में किसान भाइयों हम थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए 2 कीटनाशक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अभी जो थ्रिप्स का अटैक हो रहा है, यानी कि मोला मच्छर का भी अटैक है, उसके साथ साथ में थ्रिप्स का भी अटैक है। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमें 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, यानी कि 2 कीटनाशक का कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे करेंगे, तभी जो है हम इसको जो है 100% कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो आप एक कीटनाशक का उपयोग करेंगे तो किसी भी प्रकार से जो है थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होगा। तो अगर जो आपके लहसुन की फसल है या प्याज की फसल है, इन दोनों में कम मात्रा में थ्रिप्स का अटैक है, तो आप इसके लिए किसान भाइयों जो हमारा प्रोफेनोसाइफर आता है आप उसको ले सकते हैं। लेकिन एक सावधानी रखिएगा, अगर जो आप फंगिसाइड में जो अडामा का कस्टोडियो फंगिसाइड आता है आप उसको ले रहे हैं, तो उसके साथ में किसान भाइयों जो है प्रोफेनोसाइफर मत लीजिएगा। आप इसके अलावा जो क्लोरोसाइफर आती है आप उसको ले सकते हैं, तो उसको ले लीजिए। और इसके साथ में हमें जो UPL का लांसर गोल्ड आता है, इसके अंदर एसीफेट मिलता है और एमिडाक्लोफेट मिलता है। इन दोनों का बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन रहता है, तो आप इन दोनों को मिलाकर स्प्रे करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। या इसके अलावा आप जो है किसान भाइयों जो हमारा, अगर जो मान लीजिए कि आपकी लहसुन या प्याज की फसल में थोड़ा ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक हो रहा है, तो इसके अलावा किसान भाइयों आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट आती है आप उसको ले सकते हैं। और इसके साथ में किसान भाइयों आप जो है UPL का लांसर गोल्ड जो है आप मिला सकते हैं। इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे करेंगे तो बहुत ही शानदार जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। इमामेक्टिन का भी जो है हमें थ्रिप्स पर जो है बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिला है, तो आप इन दोनों का भी जो है कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारा कॉम्बिनेशन आता है, जो आप सभी जानते हैं, जो डेलीगेट आती है डव कंपनी की, उसके भी बहुत ही शानदार जो है हमें रिजल्ट देखने को मिले हैं। आप डेलीगेट ले सकते हैं। और इसके साथ में किसान भाइयों आप चाहें तो जो लांसर गोल्ड आता है आप उसको मिला सकते हैं, या फिर हमारी जो कराटा आती है वह भी आप ले सकते हैं, और इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। या आप की लहसुन में लास्ट स्प्रे हैं और थ्रिप्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुके हैं, तो जो हमारे सिजेंटा की जो सिमोडिस के नाम से जो कीटनाशक आता है, थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ता है लेकिन उसके बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलते हैं। आप उसको अकेले को स्प्रे कर सकते हैं,
तो उसके रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन जो है हमें देखने को मिले हैं। तो ये 3 तो मैंने फंगीसाइड बताए हैं, 3 आपको जो है कीटनाशक बताए हैं। अब इसके साथ में किसान भाइयों आप जो है प्याज में थोड़ा सा ग्रीनेस लाना चाहते हैं, तने को मजबूत करना चाहते हैं और थोड़े पत्ते हरे भरे रहें, तो इसके लिए आप जो है किसान भाइयों प्याज की फसल में जो है हमारा जो माइक्रोन्यूट्रन बेस्ड जो टॉनिक आता है, कॉम्बी 2 के नाम से आता है, आप उसको भी ले सकते हैं। बायो 20 आता है होममेक्स का, आप उसको भी ले सकते हैं। या फिर BSF का लिब्रेस के नाम से जो माइक्रोन्यूट्रन आता है, आप उसको भी ले सकते हैं। ये 2-3 बहुत ही शानदार माइक्रोन्यूट्रन है जो कि आप स्प्रे करेंगे तो 3 से 4 दिनों में आपको जो है इसके बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप उसको ले लीजिए और इसके साथ में आप जो है जो हमारी स्पेक्ट्रोसाइक्लिन आती है एंटीबायोटिक, आप उसको अवश्य मिलाइएगा, क्योंकि अभी जो है वायरस का भी अटैक कहीं कहीं हो रहा है, तो इसलिए हम जो है इसके साथ में मिला लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे चल के। और इन सब के साथ में आपको जो है सिलिकॉन बेस्ड चिपको आता है, ये मिलाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन सब को जो है किसान भाइयों जो ये स्क्रीन पर जो है 3-4 बेस्ट जो है कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, आप इनमें से कोई सा भी लेकर स्प्रे करेंगे तो आपकी लहसुन हो या प्याज की फसल हो, इनमें जो है भूरापन, पीलापन या नोक सूख रही है या थ्रिप्स का अटैक हो रहा है या ग्रोथ कम देखने को मिल रही है, सारी समस्या जो है 100% जो है कंट्रोल हो जाएगी। तो ये थी संपूर्ण जानकारी किसान मित्रों, आशा है कि आपको अवश्य पसंद आई होगी। इसके बाद भी अगर जो आपके कुछ प्रश्न हैं तो बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं सभी किसान मित्रों के कमेंट के बराबर उत्तर देता हूँ। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।